सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध। मैं देश के उन सभी पढ़े लिखे या लिखे पढ़े जो लोग भी हैं उनको समझना होगा, अगर भारत देश में 7 दशक तक बीत जाने के बाद अगर राजनीति हुई होती तो देश का सर्वांगीण विकास होता, लेकिन देश का और शोषित वंचित समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा। अंबेडकर साहब यह सोच के नहीं संविधान लिखे थे कि लोग राजनीति को छोड़ करके कूटनीति पर आ जाएंगे। नाम लेते हैं राजनीति का और काम करते हैं कूटनीति का, ठग नीति का, चोर नीति का, डकैत नीति का। कलम के सिपाही बन करके आते हैं और कलम के चोर बन जाते हैं, कलम के डकैत बन जाते हैं। ये वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो पद पावर का दुरुपयोग करके राष्ट्र की संपत्ति को बनरबांट करके डुबोने का काम कर रहे हैं। कोई भी विभाग हो, कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी व्यवस्था हो, वह गलत नहीं होती। हमेशा वह चलाने वाला उसका गलत है तो गलत साबित होगा, चलाने वाला सही है तो सही साबित होगा। उसके बाद भी एक व्यवस्था है कि ये व्यवस्था पर चलने वाला गलत है तो चलाने वाला नहीं चला पाएगा। अगर चलने वाला गलत है तो कभी भी वह व्यवस्था सही नहीं चल सकती। अगर चलाने वाला गलत है, अगर चलने वाले सही हो गए तो चलाने वाले को लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधरना पड़ता है, अन्यथा उसे अपने कुर्सी पद पावर से विक्षिप्त होना पड़ेगा, खो देना पड़ेगा। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा शोषक को दबा करके शोषित को शोषक दबा के रखता है। चुनावी दौर में उसे अपने पैसे से चुनाव लड़ाता है और जो खर्च करता है वही उसका मालिक होता है। यह सर्वविदित है कि जो व्यक्ति कहीं भी इकोनॉमिकली स्टैंड करके किसी के सहारे खड़ा होता है तो वह उसी की सुनेगा। इसीलिए देश के बहुजनों की सामाजिक तौर से जो पार्टियां रही हैं वह सबसे ज्यादा खर्चीली होती गई। पहले चुनाव में खर्च होने का दायरा कम था, अब धीरे धीरे चुनाव में खर्च करने का दायरा बढ़ा दिया जा रहा है, ताकि जिनके पास गलत तरह से कमाई हुई संपत्ति है वह तो खर्चा कर लेगा, लेकिन जो ईमानदारी से राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की भावना से चुनावी दौर में चुनाव लड़ करके राष्ट्र की सेवा करना चाहेगा वह अब कदापि नहीं कर सकता। ऐसा माहौल, ऐसा व्यवस्था क्रिएट कर दी गई है। यह व्यवस्था क्रिएट करने में सबसे ज्यादा भागीदार भारत की जनता है। अगर जनता सुधर जाए तो देश को सुधरने में देर नहीं, पर जनता में मैक्सिमम जनता तो सुधरना चाहती है, लेकिन चंद चाटुकार, उनके नात रिश्तेदार दोस्त यार ही सबसे गलत है। जिस पर लोग विश्वास करते हैं वही विश्वासघात करता है। इसीलिए कभी भी विश्वास मत करिए किसी पर। विश्वास हमेशा विज्ञान पर करिए, तर्क विद्या पर करिए। किसी का मुंह देख करके, किसी की जाति देख के, किसी का धर्म देख करके, पारिवारिक व्यक्ति देख करके कभी भी विश्वास मत करिए। अगर विश्वास करेंगे तो घातक होगा, धोखा होगा। इसलिए साथियों, आज पूरे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह विषमतावादी व्यवस्था होती जा रही है, जबकि संविधान संविधान है। संविधान में जो लोकतंत्र है सभी मानवों के समान कल्याणकारी हितों के लिए संविधान बनाया गया और संवैधानिक राजनीति करने के लिए
हर व्यक्ति को अवसर की समानता लोकसभा राज्यसभा की सीट में देने के लिए व्यवस्था थी। इसीलिए लोकतांत्रिक राजनीति में कभी भी विषमतावादी राजनीति नहीं होती। साम दाम दंड भेद छल कपट यह षड्यंत्रकारी नीति संविधान की नहीं है। यह पाखंड नीति, कूटनीति है, डिप्लोमेटिक है, दो धारी तलवार है। कहिए वो करिए नहीं, या जो करिए वो कहिए नहीं, यही है तर्क संग। इन तर्कों से बचना होगा। और संवैधानिक राजनीति कहती है कि न्याय चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, समता चाहिए, और फिर बंधुत्व कायम होके राष्ट्र की भावना डेवलप करके सर्वांगीण देश का विकास चाहिए। कहते तो सभी हैं, पर भोली भाली जनता उन पर विश्वास करके ठगी जा रही है। इसीलिए साथियों, इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने के लिए संविधान की मूल भावना को समझना जरूरी है। और मूल भावना को समझने के लिए अंबेडकर साहब के विचारों को भी समझना जरूरी है। अब विचारों को समझने के लिए व्यक्ति को खुद अंबेडकर साहब की तरह त्याग और तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग की भावना डेवलप करनी पड़ेगी। और जब तक व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक वह कुछ भी, कोई भी न समझ पाएगा, न समझा पाएगा, न आगे राष्ट्र के समृद्धि में सहयोग कर पाएगा। इसीलिए साथियों, सम्यक भारत की राजनीति हमेशा आधारित है प्रियम्बल उद्देशिका पर, उसी पर अमल करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय।